हाँ तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सभी लोग अच्छे होंगे, मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, दिल से धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 मैथ वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं लोग, जिसमें से 1.1 प्रश्नावली नंबर 1.1 हम लोग अगले वीडियो में हल कर चुके हैं, उससे पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब 1.2 इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि क्लास 10th मैथ के फुल कोर्स यानी फुल चैप्टर फ्री में पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से, तो इस चैनल को ज्वाइन कर ज़रूर कीजिए। मैं आपको स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आइए आज हम लोग देखते हैं मैथ क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसमें से प्रश्नावली नंबर 1.2 हम लोग को हल करना है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए माने अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए हम लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में किस तरह व्यक्त करते हैं। आप लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। अभाज्य कौन कौन सी संख्या होता है। जो अभाज्य वो होता है जिसमें पूरी तरह से भाग ना लगे। अभाज्य वो संख्या होता है जिसमें पूरी तरह से भाग ना लगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अपने दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी मैथ के ऑल चैप्टर फ्री में पढ़ सके। कौन कौन सी संख्या है जिसमें 2 से पूरी तरह से भाग नहीं लगता है, माने नहीं करता है, जो भाग नहीं लगता है। जैसे में 2 हो जाएगा, जो 2 का छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। 2 हो जाएगा जो एक अभाज्य होगा। 3 होगा जो किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है स्वयं को छोड़कर। 3 होगा, उसके बाद 4 नहीं होगा। क्यों नहीं 4 होगा कि 4 एक सम संख्या है, इसमें 2 से भी भाग लग जाएगा, इसलिए 4 नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 5 लिख सकते हैं। 6 भी नहीं होगा क्योंकि 6 3 से कट जाता है, इसलिए 6 नहीं होगा। तो हम लोग 7 लिख सकते हैं। 8 आप लोग जानते हैं कि 8 सम संख्या है जो 2 से पूरी तरह कट जाएगा। 9 भी सम संख्या है जो 3 से भाग लग जाएगा। 10 भी जैसे अब हो जाएगा 11, उसके बाद हो जाएगा 13, उसके बाद हो जाएगा 13 के बाद हो जाएगा तेरा 17 डॉट इसी तरह आगे तक बढ़ता रहेगा। तब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में किस तरह व्यक्त करते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हल 140 क्या है हम लोग का 140। हम लोग को 140 का इसका क्या निकालना है, इसको कटाना है। अगर हम लोग 140 को भाग देंगे तो 140 को सबसे जितनी छोटी संख्या हो सके सबसे पहले उससे भाग दिया जाएगा। तो 2 से भाग देंगे तो 70 होगा। फिर 2 से भाग देंगे अगर 140 में तो 70 बार में काट देगा। फिर हम लोग 2 से भाग देंगे तो 170 को अगर 2 से भाग दिया जाएगा तो 35 बार, यानी 35 दूना 70, 35 बार में ये कट जाएगा। 35 बार में कट जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब इसे हम लोग को 5 से कटाना पड़ेगा। 5 से कटाना पड़ेगा तो 7 आएगा। 7 पचे 35, यानी 5 7 35 या 7 पचे 35। अब इसे हम लोग काटेंगे 7 से,
तो ये एक बार में कट जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 140 को किस तरह कटाया जाएगा। एक 140 को क्वेश्चन सही है। 140 को इसे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिखा जाएगा। 5 गुणे 7 जो एक अभाज्य है, जो इसी में से नंबर आया है। अभाज्य है जो इसी में से नंबर आया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका हम लोग का 140 आया है। तो 140 में जब इसमें कॉमन लेंगे हम लोग, इसमें कॉमन क्या होगा, यानी इसे 2 का पावर 2 लिख दिया जाएगा। अगर हम लोग ये कॉमन लेकर 2 का पावर 2 लिख देंगे, गुणे 5 गुणे 7, इससे भी गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, और इससे पावर भी रहेगा तो गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। इस तरह लिखिए, अच्छा इस तरह लिखिए, बेहतर होगा कि आप इसी तरह लिख लिए, 2 का पावर लगा लिया जाएगा, क्योंकि 2 बार है। अगर कोई भी संख्या 2 बार रहेगा तो उसका पावर लगा दिया जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 156 को किस तरह निकाला जाएगा। तो 156 2 से भाग दिया जाएगा। 156 को 2 से भाग दिया जाएगा तो कितने बार में जाएगा, तो 78 बार में कट जाएगा। 78, अगर 78 से हम लोग 78 को 2 से भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 4, 35 दूना 70, 39 बार में कट जाएगा। 39 बार में, हाँ 39 बार में कट जाएगा। 39 बार में कट जाएगा। इसे गुणा करिए तो 9 दूना 18 और 3 दूना 6 एक साथ हो जाएगा। अब ये हम लोग ये 39 किसके पारा में आता है, तो हम लोग ये डायरेक्ट 13 से कटा देंगे। 13 से कटा देंगे तो 26, 13 39, 39, 3 बार में कट जाएगा। फिर हम लोग इसे 3 से कटा देंगे, 1 आएगा। आइए ये देखते हैं 156 को अभाज्य के रूप में लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। तो 2 गुणे इसमें से छोटा देखा जाएगा, बड़ा पहले नहीं लिखा जाएगा, पहले छोटा लिखा जाएगा। तो ये 3 छोटा है 13 से, तो 3 गुणे 13। इसमें भी अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यानी पावर लगाएंगे। 2 बार है तो 2 का पावर 2 कर देंगे। 2 का पावर 2 गुणे 3 एक बार ये तो लिख देंगे। 3 गुणे 13 भी एक बार है तो 13 लिख देंगे। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 38 25 को हल करते हैं। 38 25 को हल करते हैं। 38 25 को हल करते हैं। प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए नए वीडियो के लिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि मुझे समझ में आ रहा है। कमेंट कीजिए कि मुझे समझ में आ रहा है। तब इसे ये लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है यानी 5 से ये कटेगा, तो हम लोग इसे 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये 765 यानी 765 बार में ये कट जाएगा। आप लोग भाग दे सकते हैं। 5 से अगर 38 25 में भाग देंगे, 7 5 35, ये कट जाएगा, ये 3 बचेगा, 2
6×5 = 30, ये कट जाएगा 3, ये बचेगा 2, ये बचेगा 5, ये हो जाएगा 5×5 = 25, यानी ये कट जाएगा 765 बार में, ये कट जाएगा 765 बार में कट जाएगा। आगे बताइए अब ये कितने बार में कटेगा, ये भी देखिए लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये भी 5 से कट जाएगा। अगर 5 से कट जाएगा तो ये बचा 1। आइए इसे ही भाग देते हैं। 765 को अगर भाग देंगे तो ये एक बार में 5, 2 बचा, ये 6, 5 से 25, ये 1 बचा, ये 5, ये उतर जाएगा 5 बचा, और 3×5 = 15, ये कट जाएगा, यानी 153 बार में ये कट जाएगा। 153 बार में कट जाएगा। अब ये कितने से कटेगा, 153 बार में कट जाएगा, 153 बार में कट जाएगा। ओ 153 बार में कट जाएगा। अब इसे कितने से हल किया जाएगा, अब इसमें बताइए कितने से भाग किया जाएगा, बताइए कितने से भाग किया जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग 153 अगर 3 से भाग दे देंगे तो शायद कट जाएगा। 3 से भाग देंगे 5, 3×5 = 15, 3, 1, 51 बार में कट जाएगा। 3 से अगर भाग देंगे तो 51 बार में कट जाएगा। अब हम लोग फिर से 3 से भाग देंगे, तो 3 से फिर से भाग देंगे तो 17×3 = 51 होता है, तो 17 बार में। फिर हम लोग 17 से भाग देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। अब आइए 38×25 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में किस तरह लिखते हैं। 38×25 बराबर 5×5 3×3 × 17। इसे किस तरह लिखते हैं। 38×25 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 5 2 बार है तो 5 के पावर 2 लिख देंगे, 3 भी 2 बार है तो 3 के पावर 2 लिख देंगे, और 17 एक बार है तो 17 के 17 ही रह देंगे। हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आइए ये कॉपी में बनाते रहिएगा लोग, और नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए हम लोग इसे कॉपी में बनाते रहिएगा लोग। आइए ले क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 तक हल कर लिए। 4 हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। 505 को हल करेंगे। 505 को अगर हम किस संख्या से भाग इसमें जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए कि किस संख्या से भाग जाएगा। 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ 5 है, तो ये 5 से कटेगा। ये 5 एकम 5 2 0 और ये बचेगा 1। अब ये बताइए किससे कटेगा। अब ये कटेगा 11 से, और 11 से हम लोगों को 1001 में भाग देना है, तो ये 11 9 99, ये बचा 1, ये बचा 0, ये बचा 1। 11 9 99, ये बचा 0। फिर हम लोग भाग देंगे 99, सॉरी 1 बचा यहाँ पे, और इसमें से भाग लिया जाएगा तो ये 100। अगर 100 में से हम लोग 99 को हटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ 1 रहेगा, ये 1 उतरेगा। फिर हम लोग एक बार में कटा देंगे, यानी कट जाएगा, तो 91 बार में कट जाएगा। अब इसे
कितने से भाग दिया जाएगा कि 91 कट जाएगा। तो हम लोग इसे 13 7 91 7 से भाग दे देंगे लोग तो 13 बार में कट जाएगा। 13 7 91। अब इसे 13 से हम लोग भाग देंगे लोग तो 1 बार में कटेगा। अब आइए इसे 505 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13, यही हम लोग का आंसर होगा। यही हम लोग का आंसर होगा क्योंकि इसमें कॉमन कोई है नहीं है, सब सिंगल ही है, सब सिंगल ही है। आइए हम लोग 4 तो हल कर लिए, अब 5 हल करते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। अब आइए 5 को हल करते हैं। 7 74 29 को भाग देंगे, कितने से भाग देंगे? 74 29 को। आप लोग बताइएगा 74 29 को कितने से भाग दिया जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा 74 29 को कितने से भाग दिया जाएगा। तो ये 2 से 5 से 7 से 9 से 11 से यानी 17 से 17 तक ले कोई संख्या से नहीं कटेगा। 16 तक ले कोई संख्या से नहीं कटेगा, ये केवल 17 से ही कटेगा। आप लोग भाग करके देख सकते हैं, अगर आप लोगों के पास मोबाइल होगा तो भाग कर लीजिएगा। यह 17 से कट जाएगा 439 बार में, 439 बार में कट जाएगा। यानी भाग करके हम दिखा देते हैं। 17 74 29 17 चौका 68, 17 चौका 68 होगा। ये कट जाएगा, ये 14 में से 8 जाएगा 6 2, 17 ते 51। ये फिर कट 1, ये 2 में से 1 गया 1 और ये 9, 17 9 119। आप लोग देख सकते हैं कि 17 9 119, 119 ये कट गया। अब ये कितने से कटेगा? ये कितने से कटेगा? आप लोग कमेंट कीजिए, यानी हमको समझ में आएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। कमेंट ज़रूर कीजिए। ये हम लोग का कितने से कट जाएगा? ये हम लोगों का सॉरी, ये गलत हुआ है, यहाँ पर 7 होगा, 7 बार में कट जाएगा। अभी ये बताइए कितने से कटेगा? ये हम लोग का कितने से कटेगा? 437, 437 हम लोग का कितने से कट जाएगा? तो 437 हम लोग का 19 से कट जाएगा। यानी आइए हम लोग 19 से भाग देते हैं। 19 में 19 से 437 में अगर भाग दिया जाएगा तो 19 दूना 38, ये कट जाएगा। 13 में से 8 गया 5, 19 3 57 यानी 23, 19 दूना 38, 19 3 57, ये कट जाएगा 23 बार में, 23 बार में कट जाएगा। फिर इसे हम लोग 23 से, अब 23 के पारा में कोई किसी के पारा में तो 23 तो आएगा नहीं, तो इसीलिए 23 के पारा में हम लोग इसे घटा देते हैं एक बार में। तो 774 29 को अभाज्य गुणनखंड के रूप लिखते हैं। तो 17 गुणे 19 गुणे 23, यही हम लोग का आंसर आएगा, यही हम लोग का आंसर आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पूरी तरह से हल कर चुके हैं। अब हम लोग का हल करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का दिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है
हम और आप लोगों को वीडियो में थोड़ा सा ही समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए यानी मौसा और लौसा हम लोग को ज्ञात करना है। और इसमें बोल रहे हैं कि जांच कीजिए। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोग पढ़ दे रहे हैं। हम जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। इसमें जांच करना है कि चाहे लिखिए देते हैं, ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होगा। इसमें हम लोग का HCF और LCM दोनों निकालना है और इसे जांच भी करना है कि जो क्वेश्चन को हम लोग दो क्वेश्चन के HCF और LCM निकाल रहे हैं, उस क्वेश्चन की टोटल नंबर और HCF और LCM के टोटल नंबर बराबर आ रहा है या नहीं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, 26 और 91 का निकालना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है 510 और 92 का निकालना है। 510 और 92 का निकालना है। तीसरा क्वेश्चन दिया है 336 और 54 का हम लोग का HCF और LCM निकालना है। 336 और 54 का HCF और LCM निकालना है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे, 1 को हल करेंगे 26 और 91 को, तो 26 को अगर हल किया जाएगा तो 2 बार में जाएगा, यानी 13 दूना 26 13 आएगा। और इसे 13 से ही 2 से हम लोग कटाना है ना। हाँ, तो 13 दूना 26 13 ही आएगा 13, और इसे हम लोग 13 से ही कटेगा, यह 13 से ही कटेगा। अब 91 को हम लोग हल करना है। 91 को हल करना है। अगर हम लोग 91 को हल करेंगे तो 7 से कटेगा। अगर 13 7 91 यानी 13 आएगा। फिर हम लोग इसे 13 से ही कटाएंगे, यानी इस 26 बराबर 2 गुणे 13, 92 91 बराबर 7 गुणे 13। LCM और HCF का मतलब क्या होता है? आइए, HCF का मतलब होता है
जो इस क्वेश्चन दिया गया है जो दो, जिसे हम लोग एचसीएफ और इसका एलसीएम निकालना है, उस दोनों में कॉमन क्या है? जो कॉमन होगा वही उसका एचसीएफ होगा। तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें देखिए, इसमें कॉमन 13 है, इसमें कॉमन 13 है, तो एचसीएफ इसका केवल 13 होगा, क्योंकि इसमें केवल एक ही कॉमन है, दोनों में 13, यानी इसका एचसीएफ 13 होगा। और इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम, इसमें 13 दो गो है, तो हम लोग एचसीएफ 13 एक लिखे। अब इसमें केवल एक ही लिखना है, एलसीएम में हम लोग का 13 एक ही लिखना है। तो 2 गुणे 7 गुणे 13, यानी 14 में अगर 13 से हम लोग गुणा करेंगे, 14 गुणे 13, 3 चौका 12, 3 1 4, ये होगा 4 1 2 8 1, 182 आएगा, 182। अब आइए इसका कहाँ गया, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। इसे जांच भी करना है, तो इसमें हम फॉर्मूला लिख देते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इसमें पहली संख्या क्या है? हम लोग का पहली संख्या ये है 26, हम लोग का पहली संख्या है। दूसरी संख्या 91 है। पहली संख्या हम लोग का 26 है, तो 26 गुणे दूसरी संख्या क्या है, कौन सा है? दूसरी संख्या हम लोग का 91 है, तो 91 लिखेंगे, बराबर हम लोग का एचसीएफ कितना दिए? तो एचसीएफ 13 दिया गया है, तो 13 लिखेंगे, गुणे हम लोग का एलसीएम कितना है? तो 182 है। एलसीएम कितना है? एलसीएम 182 है, तो 182 लिखेंगे। और इसे गुणा करेंगे 26 में 91 से, 6 2 9 छक 54, 9 छक 54 या 6 9 54, 5 8 आएगा, 18 5 23, यानी 6 8 2 3 आएगा। इसका 23 86 आएगा, बराबर में इसका गुणा किया जाएगा तो 13 182 को 13 से अगर गुणा किया जाएगा तो 6 24 8 3 24, 2 8 3, 1 में 3 से अगर गुणा किया जाए 3 और 2 5, ये हो जाएगा 2 8 1 8 और ये 1, तो ये हो जाएगा 6, ये होगा 6, ये 13 होगा, 8 5 13 1 2, इधर गुणा गलत हुआ है, ये आया है 23 66, ये 23 86। फिर से गुणा इधर कर लेते हैं। अगर 26 में हम लोग 91 से गुणा करेंगे तो 6 9 5 45, 9 छक 54, 6 9 54 के 4, 5 8 3, 9 2 18, 5 23, इधर से 6 2 हाँ 54 18 5 23 हो गया, 6 6 ये 23, इतना ही आएगा। यहाँ पर भी 6 आएगा। इधर दोनों पर बराबर आ रहा है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग हल करने जा रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए।
आइए हम लोग दूसरा का क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 510 और 92 को 510 और 92 को हल करते हैं तो 510 को 2 से भाग दिया जाएगा, तो ये 255 दूना 510 होता है, तो 255 बार में ये कटेगा। फिर से अगर हम लोग 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 ये 51 बार में कट जाएगा। 13 51, 13 26, 13 51। अगर हम लोग 13 से इसे भाग देंगे, 17 दिन 17 51, 17 से कटेगा, 3 से कटाएंगे तो 17 51 होगा। फिर इसे हम लोग 17 से कटा देंगे, एक बार में ये कट जाएगा। और लोग 92 को हल करते हैं। 92 को अगर 2 से कटाएंगे तो 46 होगा। 46 को 2 से कटाएंगे तो 23 होगा, यानी 23 दूना 46 होता है। अगर 23 होगा तो 23 को 23 से ही कटाना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी का पारा में तो आएगा नहीं। 23 दूना 46 किसी का पारा में आएगा नहीं, तो 23 से कम 23 हो जाएगा। 510 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 और 92 को लिखेंगे तो 2 गुणे 23 आएगा। और इसका इसमें से HCF निकालना है। HCF निकालना है तो हम लोगों को कॉमन देखना पड़ेगा। HCF निकालना है तो हम लोग को कॉमन कौन सा है, तो कॉमन केवल ये वाला है, तो ये वाला लिख देंगे 2। कॉमन केवल एक ठो है तो एक ठो हम लोग को लिख देंगे, बाकी में कॉमन नहीं है। और इसका LCM होगा, LCM बराबर होगा, LCM इसमें 2 है तो 2 लिया जाएगा, गुणे, और ये 2 है तो फिर से 2 लिया जाएगा, गुणे, सबसे छोटा वाला कौन सा है तो 3 है तो 3 लिया जाएगा, गुणे, इसमें उसके बाद 5 है तो 5 लिया जाएगा, गुणे, उसके बाद 17 तो 17 लिया जाएगा, और लास्ट में हम लोग का 23 लिया जाएगा। लास्ट में हम लोग का 23 लिया जाएगा। गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60, 12 पचे 60। और 60 में हम लोग 17 से गुणा करेंगे, 60 में 17 से गुणा करेंगे तो 0 7 छक 42, ये 0 6, यानी 028 आएगा। और 028 आएगा। फिर इसमें 23 से हम लोग को गुणा करना है, 23 से गुणा करना है, 0 6 24, 0 4 8 दूना 16, 0 6 8 8 1, यानी 880 आएगा। 18 880, 18 860, हाँ 18 860 आएगा। अब आइए इसका जांच करना है, जांच भी करना है तो इधर जांच भी कर लेते हैं। पहली संख्या यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। पहली संख्या 510 गुणे 92 को दूसरी संख्या बराबर HCF कितना आया है, तो HCF हम लोग का 2 आया है तो 2 लिखेंगे, गुणे इसका LCM कितना है तो 18 860 आया है, तो 18 860 को गुणा करेंगे। अगर 510 को 92 से गुणा किया जाएगा तो 2 0 2 10, 0 9 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 4, यानी 46 9 920 आ रहा है। 46 920 यानी 46 920
इसे गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा 18 दूना 36, 500 हल किया जाएगा 9 पच्चे 45। इसे हल किया जाएगा अगर 18,860 को 2 से गुणा किया जाएगा तो 0, 18, 16 1 8 दूना 16 1 17, 16 1 17, 2 1 3, 37 और 780 आ रहा है, 37 780 आ रहा है। ये गलत तो हो रहा है। कौन सा गलत होगा? 4 चढ़ते हैं 12, 12 पच्चे 60 और 60 में हम इससे हल करेंगे। 60 में अगर हम 17 से हल करेंगे, ये कटा कितना है तो 17 ते 51, एक बार में सही है। ये अगर देखा जाएगा तो अगर 60 में 17 से गुणा किया जाएगा तो 0, 7 छक 42, ये 0 6 यानी 0 2 10 आएगा। इसमें 23 से हम लोग को गुणा करेंगे, 23 से गुणा करेंगे तो 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2 0 6 4 3 2 आ रहा है। 23 460, 23 460 आएगा। 0 0 6 6 0 3 0 4 0 2 यानी 23 यहाँ पाएगा 23 460, 23 460, 23 460, 23 460 को अगर हम लोग का 23 460 अब हम लोग का हल हो जाएगा। 23 460, 23 460 को हम लोग फिर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 0 12 1 8 3 8 1 9 2 3 दूना 6 और 1 4 हो जाएगा। 46 9 20 आ रहा है, 46 9 20 हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग हल कर लिए और क्वेश्चन नंबर 3 हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हल करना है। अपने दोस्तों के पास शेयर इस सेशन को जरूर कर दीजिएगा लोग, ताकि वो भी लोग अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 336 और 54, 336 और 54 को हल करना है। तो 336 को अगर 2 से भाग दिया जाएगा तो 3 दूना 6, 2 3 6, 2 एकम 1, 113, 113 अगर 3 से कटाएंगे तो कट जाएगा सर। 3 से कटाएंगे तो कट जाएगा। अगर 3 से कटाएंगे तो 1 1 2 112, 3 दूना 6 112, 112 2 से कटा सकते हैं लोग। 112 अगर 2 से कटाया जाएगा और इसमें 3 से कटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा 18 दूना 36, 2 से कटाया जाएगा तो 5 56, 56 बार में कट जाएगा। फिर इसे 2 से कटाया जाएगा तो 26, 26 बार में कट जाएगा 28, 28 दूना 56, 28 बार में।
फिर ये 2 से कटाया जाएगा तो 28 कितने बार में कट जाएगा, 14, 14 दूना 28। फिर इसे 2 से कटाया जाएगा 7, अब 7 को 1 से कटा दिया जाएगा तो 7 एकम 7 हो जाएगा। और 54 को 2 से कटाया जाएगा तो 27, 27 को 3 से कटाया जाएगा तो 9, 9 3 27। अगर हम लोग फिर से 3 से कटाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ 3 3 का 9, फिर 3 से कटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 336, 336 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी ये चारों छोटा है, इसलिए हम छोटा को पहले लिखे। ये चारों छोटा है तो इसलिए छोटा को पहले लिखे, उसके बाद 3, उसके बाद 7। अब इसमें 54 में है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका HCF कितना होगा, HCF। HCF में इसमें 2 कॉमन आया है। कौन कौन से 2 कॉमन आया है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें 2 कॉमन आया है तो इसमें लिखा जाएगा 2 गुणे 3 यानी 6 लिखा जाएगा। इसका LCM कितना होगा, LCM इसका कितना होगा, 2 एक ठो लिया जाएगा यानी कॉमन है तो 2 एगो रहेगा। 1 2 3 2 है तो 1 2 3, 3 को 2 हो जाएगा। और इसमें 3 को 2, 7 बड़ा है तो 7 के बाद में लिखा जाएगा। 1 3 इसमें लिया जाएगा 3 और 1 2 ईद है तो 3 गुणे 3 लास्ट में 7 को लिखा जाएगा। और इसके गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, 48 तरीका 48। और 48 को 3 तरीका 9, 9 सते 63, 9 सते 63 यानी 7 9 63, वही 9 सते 63 या 7 9 63। 63 से हम लोग गुणा कर देंगे लोग। 8 तरीका 24, 2 हार 3, 12 2 14, 8 छक 48, 4 हार 3, 24, 6 चौका 24 और 4 28, 4 8 4 12, 9 1 10, 2 1 3 है 324 आ रहा है, 30 24। आइए हम लोग इसे HCF इसे जांच कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं कि जो हमारा आया है वो सही है या गलत, जांच कर लेते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। HCF गुणे LCM, पहली संख्या 336 गुणे 54 बराबर हम लोग का HCF कितना है, तो HCF हम लोग का 6 आया है। तो 6 गुणे हम लोग का LCM कितना है, तो LCM 30 24 आया है। तो 30 24, अब इसे गुणा किया जाएगा 36 में 54 से गुणा किया जाएगा, 6 चौका 24, 2 हार 3, 12, 3 चौका 12 और 2 14, 1 हार 3, 3 चौका 12 1 13, 6 पचे 30, 3 पचे 15, 3 18, 3 15 1 16, 4 4 11, 8 3 11, 7 1 8, इधर 1 यानी 18 1 44 आ रहा है। 18 1 44 बराबर ये देखिए कितना आएगा। अगर हम लोग 30 24 को 6 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24, 12 और 4 16, 12 4 16, 6 चौका 24, 2 हार 3 लिया जाएगा,
12 2 14, 14 6, 12 2 14। अब आया 6 में 0 ही आएगा, तो यहाँ बचा 1। अब ये 6 18, यानी हम लोग का ये जो गुणा करके जो बनाए हैं हम लोग का सही है। 18 1 44 आ जाएगा, हम लोग का ये आंसर हो जाएगा 18 1 44। तो आप लोगों को थैंक यू कि बने रहे लास्ट तक ले बने रहे। अब हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 है, जो हम लोग अगले वीडियो में वो हल करेंगे। अब तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहें, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हमारे लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।